नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासरूम में स्वागत है। आज के हम इस सेशन में बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी को। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम थ्योरी सेशन के रूप में कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन के रूप जो क्वेश्चन होगा उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्लास को हम थ्योरी सेशन देखेंगे, देन पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और यह किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड। याद रखिएगा, इसका मेंशन भाग 4 में आर्टिकल किस कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51। याद रखिएगा, डीपीएसपी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारत ने किस देश से लिया है? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने किस देश से लिया है? तो स्पेन से। याद रखिएगा, उपदेश माने डीपीएसपी का उपदेश स्थापना किस उपदेश से हुआ था? तो किस उपदेश से हुआ था? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और साथ में सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए। तो याद रखिएगा, इसका उपदेश पूछा जाता है। डीपीएसपी को बैंकों की सुविधा अनुसार दिनांकित देह चेक किसने कहा था? केटी शाह। यानी कि डीपीएसपी को बैंकों की सुविधा अनुसार दिनांकित देह चेक किसने कहा था? केटी शाह। याद रखिएगा। आर्टिकल 37 ये किससे संबंध? तो आर्टिकल 37 किससे संबंधित है? तो यह कहता है कि डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि हम इसे जब स्टेट गवर्नमेंट लागू न करे किसी भी व्यक्ति पर, तो हम इसके लिए किसी भी न्यायालय नहीं जा सकते। यानी कि आर्टिकल 37 किससे संबंधित है? तो यह परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि जस्टिएबल नहीं है। आर्टिकल 38 किससे संबंधित है? तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, इनकी बात कौन करता है? तो अनुच्छेद 38। याद रखिएगा। आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। आप सुनते होंगे मेल फीमेल को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? आर्टिकल 39। तो समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39 निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि फ्री लीगल एड। तो आर्टिकल 39 किससे संबंधित हो जाएगा? तो फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। अनुच्छेद 41 ये किससे संबंधित है? तो राज्य को कुछ मामलों जैसे काम, शिक्षा, जन सहायता प्रदान करना। जैसे राज्यों द्वारा स्कीम चालू किया जाता है, जैसे वृद्धा पेंशन या किसी भी प्रकार का पेंशन जो दिया जाता है, तो ये सभी किससे संबंधित हो जाएगा? आर्टिकल 41 से। आर्टिकल 42 प्रस्तुति सहायता करना, यानी कि महिलाओं को डिलीवरी से पहले और बाद में जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो छुट्टियां दिया जाता है, उसे ही किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? तो अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 यह किससे संबंधित है? तो जीवन निर्वाह, मजदूरी या कुटीर उद्योग। आर्टिकल 43 बी यह किससे संबंधित है? तो सहकारी समिति से। और याद रखिएगा, इसका मेंशन कौन सा भाग में है? तो भाग 9 का कौन सा है? बी। 9 में कौन सा है? तो पंचायत। और 9 का ए में कौन सा है? तो कौन सा है? नगरपालिका। और 9 का बी में कौन सा है? तो सहकारी समिति। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी कि 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। जैसा कि आप देखे होंगे कि आंगनबाड़ी में बच्चे को पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? 45 से। आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? तो यह खासकर SC/ST से संबंधित है, जो शिक्षा आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 47 यह किससे संबंधित है? तो पोषण से। और इसी में किस पे रोक लगाने के बाद कहा गया है? तो शराब और नशा युक्त वस्तुओं पर। तो ध्यान दीजिएगा,
अनुच्छेद 48 किससे संबंधित हो जाएगा? कृषि और पशुपालक, और यहीं पे गाय की हत्या पर रोक लगाने का बात कहा गया है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने अपेक्स क्लासरूम को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 यानी कि अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से। किससे संबंधित है? पर्यावरण से। इन्वायरमेंट से किससे संबंधित है? कि आर्टिकल 48 तो पर्यावरण से। आर्टिकल 49 ये किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय महत्व स्मारक एवं स्थान का संरक्षण, यानी कि आर्टिकल 49 में किसका चर्चा किया गया है? तो राष्ट्रीय महत्व स्मारक और इन सभी का संरक्षण यानी बचाव करने का। आर्टिकल 50 यह किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 50 किससे संबंधित है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि पावर सेपरेशन दोनों का किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 इसमें किसका चर्चा है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की नीति, यानी कि देखिए इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। हम किसी शुभ काम के लिए कितना मुहूर्त देते हैं? तो 51 रुपीज, यानी कि 51 किसी को चंदा दिया जाता है जब 51 रुपीज, तो किस उपदेश से दिया जाता है? तो शांति के लिए ही दिया जाता है। तो आर्टिकल 51 किससे संबंधित हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। तो याद रखिएगा। चलिए हमारा थ्योरी सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन को लगाएंगे। कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है, यानी कि कल्याणकारी राज्य का विचार किसमें निहित है? तो DPSP में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसने बैंकों की सुविधा अनुसार देह चेक कहा था? किसने कहा था? तो किसने कहा था? KT शाह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? आर्टिकल 40। और आर्टिकल 37 में क्या पढ़े थे? कि यह परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि हम इसे उल्लंघन होने पे किसी भी प्रकार का कोर्ट में नहीं जा सकते। आर्टिकल 43 इसमें किसका चर्चा है? तो कुटीर उद्योग की चर्चा है। और आर्टिकल 45 में क्या संबंधित है? तो 6 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। और याद रखिएगा विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो द्वितीय सत्याग्रही थे। और नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो मोतीलाल नेहरू से। इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो कौन करता है? तो आर्टिकल 37। और याद रखिएगा 50 क्या है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 49 में क्या है? तो राष्ट्रीय महत्व के वस्तुओं को या स्थानों को संरक्षण करना। और आर्टिकल 48 किससे संबंधित था? कृषि और पशुपालक से। और आर्टिकल 48 का एक किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से। याद रखिएगा NGT एक्ट किससे आया, कब आया था? तो NGT एक्ट आया था, यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, और इंग्लिश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये कब आया था? 2010 में आया था। कब आया था? 2010 में। ऐसे ही याद रखिएगा राइट टू एजुकेशन कब आया था? तो राइट टू एजुकेशन कब आया था? 2009 में ये एक्ट आया था। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? तो 2010 में। कब किया गया था? 2010 में। यानी कि राइट टू एजुकेशन कब आया था? 2009 में एक्ट आया था और 2010 में इसको लागू किया गया था। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 द्वारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संदर्भित है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे संबंधित है? तो DPSP से। नीति निर्देशक सिद्धांत
तो माने कि डीपीएसपी क्या है, तो ये हम इसे लागू उल्लंघन होने पे कोर्ट नहीं ना जा सकते हैं, यानी कि यह वाद्य योग नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से है? तो यह किससे संबंधित हो जाएगा, तो आर्टिकल 51। किसी को हम चंदा देते हैं तो किस उद्देश्य से देते हैं, शांति के उद्देश्य से, तो आर्टिकल 51 किससे संबंधित हो जाएगा, शांति और सुरक्षा से। आर्टिकल 44 में क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आर्टिकल 48 ए में क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण, यानी कि पर्यावरण का इन्वायरमेंट का बात कहा गया है। कुटीर उद्योग की चर्चा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो कुटीर उद्योग का चर्चा किस में किया गया था, आर्टिकल 43 में। और आर्टिकल 48 किससे संबंधित है, कृषि और पशुपालक। और आर्टिकल 37 किससे संबंधित है, तो यह परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 43। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष की आयु तक की चर्चा राज्य के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किस में किया गया है, तो आर्टिकल 45 में, जैसा कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे को पढ़ाया जाता है। समान नागरिक संहिता की चर्चा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 44। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया था, तो डीपीएसपी को किस देश से भारत ने लिया है, तो आयरलैंड। और आयरलैंड ने किस देश से लिया है, तो स्पेन से। किस देश से लिया था, स्पेन से, तो याद रखिएगा। तो चलिए, हमारा आज का यह सेशन वीडियो कंप्लीट हुआ। और यदि वीडियो पसंद आया तो आप अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासरूम को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।